मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है। पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है। The whole SIT named it Operation Honeymoon. ऑपरेशन हनीमून। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे राजा रघुवंशी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस बुलेटिन में हम आपको राजा हत्याकांड केस से जुड़े हुए एक एक राज के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि सोनम ने शादी के महज कुछ दिन के बाद ही क्यों अपने पति की खौफनाक हत्या की साजिश रची। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साथ ही आपको दिखाएंगे कि इस पूरे हत्याकांड का असल मास्टरमाइंड कौन है। मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है। पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है। The whole SIT named it Operation Honeymoon. ऑपरेशन हनीमून। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। राजा हत्याकांड में पुलिस हर पहलू में केस को सुलझाने में जुटी थी। पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था, जिसे सुलझा लिया गया है। राजा की हत्या क्यों हुई, राजा की हत्या किसने की, और ये खुलासा हो चुका है क्योंकि इस हत्याकांड की बड़ी साजिश राजा की पत्नी ने ही रची थी और इसीलिए सोनम अपने पति राजा को लेकर शिलोंग गई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस के अहम खुलासे। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून से कैसे पकड़े गए हत्यारे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने जो कहानी खोली है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून में कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। हनीमून के नाम पर हत्याकांड। सोनम ने अपने पति राजा को हनीमून के लिए मेघालय जाने पर राजी कर लिया, लेकिन यह हनीमून का कोई हसीन ट्रिप नहीं था, बल्कि प्लान था कत्ल का, वो भी बेहद सधे हुए अंदाज में। 20 मई को इंदौर से हनीमून के लिए रवाना हुए सोनम और राजा 21 मई को मेघालय पहुंचे। 21 मई को राजा के तीनों कातिल विक्की, आकाश और आनंद असम के गुवाहाटी पहुंचे। 22 मई को तीनों कातिल सोनम और राजा के पीछे पीछे शिलोंग आ गए। 23 मई को तीनों कातिलों ने सोनम के सामने ही राजा की हत्या कर दी। आरोपियों के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या के लिए खुद हिट करो का कहकर इशारा किया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डाला, जिसमें उसने लिखा 7 जन्मों का साथ। After the second means by third or fourth, we could piece together all this information, and by third or fourth we could ascertain हाँ whether Sonam was she's ये कांड किया था 3 आदमी के साथ, and who these people were. By 5th and 6th we had already ascertained. मर्डर के बाद क्या हुआ? मर्डर के बाद सब कुछ बेहद प्लानिंग से हुआ। सोनम ने पहले राजा के अकाउंट से प्यार भरी पोस्ट डाली और फिर खामोशी से इंदौर पहुंच गई। हत्या के बाद सोनम 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 23 मई को ही हत्या के बाद सभी आरोपी गुवाहाटी रवाना हो गए। 23 मई को ही सोनम ने इंदौर के लिए गुवाहाटी से ट्रेन, 25 मई को वो इंदौर पहुंच गई। इंदौर पहुंचकर सोनम ने चौथे आरोपी और मास्टरमाइंड राज कुशवाहा से मुलाकात की। राज ने सोनम को किराए के कमरे में रुकवाया, जहां से एक ड्राइवर सोनम को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के रास्ते गाजीपुर लेकर गया। डिजिटल सबूतों से पुलिस को हुआ शक।
हत्या के लिए सोनम ने प्लानिंग तो बहुत की, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई अहम सबूत हाथ लगे। सोनम और बाकी हत्यारे आसपास के होटल में रुके थे। जांच के दौरान पुलिस को 42 सीसीटीवी फुटेज मिले। सोनम और राजा ने जहां से स्कूटी किराए पर ली थी, वहां से उनके रास्ते का ट्रैक पुलिस को मिला। सोनम और राजा ने हनीमून की कोई तस्वीर या पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाली, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। हत्या के बाद 2:15 बजे सोनम ने राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट डाला, जिसमें पुलिस का शक और पक्का हो गया। हत्या के सबूत, हथियार, कपड़े, खून। मेघालय पुलिस के मुताबिक सबूत इतने थे कि कोई बच नहीं सकता था। खून से सनी शर्ट, रेनकोट, मोबाइल स्क्रीन, सब कुछ हत्या की साजिश की कहानी कह रहे थे। गुवाहाटी में आरोपियों ने अपने होटल के पास से हथियार खरीदा। आकाश की खून से सनी हुई शर्ट मौकाए वारदात से मिली। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, जो कत्ल की जगह से 6 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। हत्या का आरोपी आनंद जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहने थे जो हत्या के वक्त पहने थे। राजा के मोबाइल की स्क्रीन हत्या वाली जगह से बरामद हुई। सी फ्रॉम प्रिलिमिनरी जो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स आई है, तो we know that it belongs to one of the assailants. It does not belong to Sonam. In the beginning we thought it was Sonam's shirt, but it belongs to one of the assailants, क्योंकि वहाँ में एक blood spurt है, तो जिसमें वो फेंकना पड़ा वहाँ में। कैसे पकड़े गए आरोपी? मेघालय पुलिस ने 3 दिन की निगरानी और 20 अफसरों की टीम के साथ सोनम और बाकी आरोपियों को पकड़ लिया। ये काम आसान नहीं था, लेकिन डिजिटल क्लूज, सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स ने पूरी साजिश की परतें खोल दी। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के लिए 20 अफसरों की स्पेशल टीम बनाई। कुल 120 पुलिसकर्मी एक साथ लगातार इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। 3-4 जून को पुलिस को सोनम के हत्या में शामिल होने के बारे में पता चला। 7 जून को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून लॉन्च कर दिया। 8 जून को मेघालय पुलिस मध्य प्रदेश पहुंची। 15 से 20 अफसरों की टीम ने अलग अलग लोकेशन पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। On the second, when the body was found and the FIR was registered, the whole SIT named it Operation Honeymoon. क्यों हुई राजा रघुवंशी की हत्या? मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने शादी के 10 दिन बाद ही मर्डर का प्लान तैयार कर लिया था। सोनम सिर्फ अपने पति की हत्या के लिए मेघालय गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे की वजह राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना और राज के साथ रहना था। जिस चेहरे पर आप आंख बंद कर भरोसा करें, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकले। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? राजा रघुवंशी की मौत का सच जब सबके सामने आया तो ऐसे ही सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं। शिलोंग की खूबसूरत वादियों में एक पति का हनीमून उसकी आखिरी यात्रा बन गया। राजा रघुवंशी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सोच समझकर की गई हत्या थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उसके अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा नाम का वो शख्स भी शामिल था, जिस पर राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें राज कुशवाहा अंतिम संस्कार में पहुंचे सोनम के पिता को सहारा देता दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर राज कुशवाहा और सोनम के परिवार में क्या नजदीकियां थी, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर यही लग रहा है जैसे ये सोनम के परिवार का भरोसेमंद शख्स है। लेकिन सवालों की कड़ियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। पुलिस सोनम से कुछ अहम सवाल जानना चाहती है। मसलन, तुमने अपने पति की हत्या क्यों की? राज कुशवाहा को कब से जानती हो? मर्डर का प्लान तुमने अकेले बनाया या दोनों ने मिलकर? सुपारी किलर को कितने पैसे दिए? सुपारी के लिए पैसे का इंतजाम तुमने किया या राज ने? राज से अफेयर के बारे में
तुम्हारा परिवार जानता था राज से प्यार करती थी तो राजा से शादी क्यों की? क्या किसी दबाव में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या राज तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? और कितने दिन पहले तुम दोनों ने साजिश रची? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त पुलिस को सोनम से चाहिए। उधर इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस भी इन्वॉल्व है। भोपाल के एडिशनल डीसीपी ने हत्या की पूरी साजिश की थ्योरी न्यूज 18 इंडिया पर बताई है। डंडोतिया जी, आपको पता है राज कुशवाहा है मास्टरमाइंड, कैसे? देखिए, इस संबंध में चूंकि सोलंग पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर रही है, जो कि उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमें सस्पेक्टेड बताया गया था, उन्होंने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर इनको हमने सस्पेक्टेड माना है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेज मिले हैं जिसके आधार पर उनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे साथ बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, डिस्क्रीट रख रहे हैं और इस तरह की बातें शेयर नहीं हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य पाए हैं। राज, आनंद, विशाल, आकाश, क्या ये एक दूसरे को जाहिर तौर पर जानते होंगे? निश्चित रूप से चारों जानते हैं और दो इसमें नंदबाग के रहने वाले हैं और एक लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है और एक अन्य जो भी आने वाला है उसके बारे में भी पता करेंगे। सोनम किसको जानती थी? ये इसमें अभी इस बात में भी चूंकि सोनम से अभी बात नहीं हुई है, उसको चूंकि जैसा कि आपको सुबह से लगातार आपको अपडेटेड है कि वो गाजीपुर में जो नंदबाग थाना है उसकी पुलिस ने उसको रिकवर किया है। जिसने कंधा दिया उसी के साजिश में शामिल होने का आरोप है। राजा रघुवंशी की हत्या में उसका अपना अतीत शामिल था, पत्नी सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा। अब सवाल उठता है कि अगर राजा रघुवंशी और सोनम की शादी के चंद रोज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई? एक नई नवेली दुल्हन, एक रोमांटिक हनीमून ट्रिप और फिर एक खामोश पहाड़ों में गूंजता खूनी राज। राजा रघुवंशी की लव स्टोरी शिलोंग की वादियों में कैसे बन गई मर्डर मिस्ट्री, इसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं शादी दो दिलों का बंधन होती है, लेकिन जब इस बंधन की डोर में शक की गांठ पड़ जाए तो रिश्ता कब कब्रगाह बन जाए कोई नहीं जानता। इंदौर का एक खुशहाल परिवार, एक अरेंज मैरिज और हनीमून की वो ट्रिप जो बन गई एक खौफनाक ट्रैप। 11 मई 2025 इंदौर के एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिनकी सोनम नाम की लड़की से शादी हुई, परिवार की रजामंदी, रिश्तों की रौनक, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा अक्सर हम शादियों के माहौल में देखते हैं। इसी दौरान दोनों के हनीमून का प्लान बना। पहले कश्मीर में हनीमून का प्लान बनाया गया, फिर प्लान को चेंज करके शिलोंग कर दिया गया। 20 मई 2025 राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद 22 मई को दोनों शिलोंग रवाना हुए। 22 मई 2025 सीसीटीवी फुटेज में दोनों होटल से स्कूटी पर निकलते दिखाई दिए। सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट में थी। डेस्टिनेशन मशहूर लिविंग रूट ब्रिज। यही वो वीडियो है जिसे अब हर कोई शक की निगाह से देख रहा है। तेईस मई 2025 दोनों सुबह डबल डेकर झरने गए। इसी दौरान आखिरी बार फोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई। सोनम ने फोन पर बताया, मां मैंने व्रत रखा है, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबे के पास सोहरिम इलाके में एक स्कूटी लावारिस खड़ी है जिसमें चाबी लगी है। 24 से 27 मई 2025 राजा का भाई विपिन शिलोंग पहुंचा।
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गूगल सर्च के सहारे रेंटल एजेंसी ट्रैक हुई और फिर 27 मई को कैफे के पास एक खाई में 2 सूटकेस मिले। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी की डेड बॉडी 100 फीट गहरी खाई में मिली। पहनावे से पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा के टैटू और स्मार्ट वॉच ने सब बता दिया। पास में पड़ी थी एक महिला के सफेद शर्ट, टूटा मोबाइल और एक धारदार हथियार। 3 जून 2025 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा की हत्या की गई थी। घाव गहरे थे जो तस्दीक कर रहे थे कि कुल्हाड़ी से हमला किया गया। 7 से 8 जून 2025 होटल फुटेज में दोनों नजर आए। एक लोकल गाइड ने बताया कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 9 जून 2025 सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंचती है। वहीं से सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। यानी ये कहानी है उस मोहब्बत की जो खाई में दफन हो गई, उस ट्रस्ट की जिसे धारदार हथियार से काट दिया गया, और उस मासूम शक्ल की जो अब शक की सबसे बड़ी वजह बन गई है। इंदौर का कैलाश नगर इलाका वो जगह है जहां राजा को मारने वाले तीनों हत्यारे रहते थे। राजा रघुवंशी को मारने की पूरी प्लानिंग इसी एक गली में रहने वाले तीनों आरोपियों ने की थी। देखिए इंदौर की वो कातिल गली जहां रची गई राजा रघुवंशी को मारने की पूरी कहानी। सोनम बेवफा ही नहीं, कातिल भी है। इंदौर राजा मर्डर केस में खुलासे के बाद हर किसी की जुबान पर यह एक ही बात है, सोनम ने शादी के तुरंत बाद राजा की हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। शिलांग में राजा की हत्या से पहले सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने पूरी तैयारी की थी। सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले इंदौर के 3 लोगों को राजा की हत्या की सुपारी दी थी। राजा की हत्या करने वाले तीनों आरोपी इंदौर के कैलाश नगर में रहते थे। एक ही गली 3 कातिल, राजा रघुवंशी के तीनों कातिल इंदौर के कैलाश नगर के इसी गली में रहते हैं। तीनों का मकान इसी गली में और तीनों के घर बिल्कुल आसपास में। पहली तस्वीर है कातिल आकाश राजपूत की, घर में ताला लगा हुआ है और परिवार के लोग फरार हैं। और पहली तस्वीर हमने दिखाई आरोपी आकाश राजपूत की, और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रही है आनंद के घर की तस्वीर है। ये दूसरा आरोपी है। 3 कातिल एक ही घर। जहाँ पहुंचे ये तीसरी तस्वीर है, और ये तीसरी है विशाल उर्फ विक्की चौहान की। ये उसका घर है, विशाल उर्फ विक्की चौहान का, और यही मुख्य आरोपी है जिसके घर पे इस वक्त ताला लगा हुआ है। परिवार के जो घर हैं वो लापता है, फरार हैं, और तीनों ही आरोपियों के घर के बाहर ताले लगे हुए हैं। यानी तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो इनके घर के लोग हैं वो घर छोड़कर भाग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूछताछ में एक बड़ी बात सामने आई थी कि विशाल उर्फ विक्की चौहान ने ही राजा रघुवंशी पर पीछे से सबसे पहले वार किया था, और उसने ही राजा रघुवंशी की हत्या की थी। यही है इंदौर की वो कातिल गली जहां राजा रघुवंशी के हत्यारे रहते थे। इसी गली से निकलकर तीनों ने शिलांग की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी की हत्या की। हत्याकांड के राज खुलने के बाद न्यूज 18 की टीम उसी गली में पहुंची जहां तीनों आरोपियों के घर हैं। हनीमून मर्डर मिस्ट्री के आरोपी विशाल उर्फ विक्की चौहान के इस वक्त घर के बाहर मैं मौजूद हूं, और ये तस्वीर सीधा दिखा रहे हैं। इस वक्त राखी नगर में मौजूद हैं और घर के बाहर ताला लगा हुआ है, और विक्की जो विशाल है फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। उसका जो परिवार है वो इस वक्त लापता है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि घर में ताला लगा हुआ है, और यहाँ से जो पूरा परिवार है वो यहाँ से विशाल की गिरफ्तारी के बाद में ताला बंद करके यहाँ से भाग निकला। परिवार के कोई भी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। घर के बाहर जो सामान रखे उस तस्वीरों में नजर आएगा कि यहीं पर विशाल का परिवार रहता था। विशाल की गिरफ्तारी के बाद परिवार लापता है। राजा हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी विशाल उर्फ विक्की चौहान के बारे में आसपास रहने वाले लोगों से पूछा तो उनको उसके बारे में कुछ खास नहीं मालूम था।
विक्की यहीं रहता था, हमारी गली में रहता था, यहीं रहता था। और विक्की को यहाँ से पुलिस उठा के ले गई, हमारे सामने ले गई, पर हमको ये नहीं मानता कि किस केस में ले गई है। ठीक है, हमको कुछ भी जानकारी नहीं थी। बाकी यहाँ रहते थे और बढ़िया रहते थे। उसके मम्मी पापा शादी में गए, 2-3 दिन पहले शादी में गए। उसकी मम्मी और उसका भाई वो यहीं पे रहते थे। से कहाँ का रहने वाला है इनका परिवार? हमारी नजर में तो अभी 4-5 साल से यहीं पे रहने आए। इनने मकान बनाया 4-5 साल से, हम तो यहीं जानते। बाकी क्या काम क्या करता था? काम सर अपन को काम की जानकारी आज तक नहीं। सुबह से गाड़ी लेके जाते हैं, हम ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, यही सुना था अपन ने आज तक। और ना जांच में सामने आया है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ 20 मई को मेघालय हनीमून पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसी दौरान उसने सुपारी देकर राजा की हत्या करवा दी, जिसके बाद रोजाना नए खुलासे राजा रघुवंशी हत्या मामले में हो रहे हैं। और इसी बीच इंदौर के कैलाश नगर की ये गली अब सुर्खियों में है, जिसे लोग अब कातिल गली के नाम से जानने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिलांग में राजा का कत्ल हुआ और इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और तड़प उठी 3 मां। मृतक राजा रघुवंशी की मां के आंसू सवाल कर रहे हैं कि मेरे बेटे को क्यों मारा। कातिल सोनम की मां जो बेटे के आने की दुआ कर रही थी, लेकिन तस्वीरें ऐसी होगी सोचा ना था। और कत्ल के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा की मां कह रही है मेरा बेटा गुनहगार नहीं है। एक कत्ल ने 3 परिवार को तबाह कर दिया। हनीमून मर्डर मिस्ट्री, 3 मां का दर्द। एक मां ने बेटा खोया, दूसरी मां का दर्द मेरी बेटी कातिल नहीं, तीसरी मां की पुकार बेटा नहीं गुनहगार। अब सिर्फ तस्वीर में ही बेटे की याद बाकी है। बेटे की तस्वीर के आगे बैठकर राजा की मां उसे घंटों निहारती है। दिल में वही दर्द, आंसू में भी वही सवाल, बहू सोनम ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे बेटे राजा को क्यों मारा? सोनम के ऊपर चार्ज लगे हैं, आरोप लगे हैं सोनम के ऊपर। अगर सोनम हत्यारी है तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और सोनम हत्यारी नहीं है तो कोई सजा नहीं उसके लिए। उस पे तो आरोप लगे हैं, बकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कई सारे साक्ष्य। नहीं, जैसे आरोप लगे हैं, अभी तो और हैं उसके पीछे। जैसे अभी और उनकी गैंग है, अभी तो 2-3 जने और रही हैं, कोई एक लेडीज और भी है उसके साथ। वो तो अभी और आएंगे सामने, कौन है कैसा है वो सब पकड़े जाएंगे, के बाद ही कुछ आरोप लग पाएगा। आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गई थी उमा रघुवंशी। राजा का सोहरा से कॉल आया था, लेकिन मां चाहती थी बेटे से वीडियो कॉल पर बात हो। 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद मां तो जिंदा लाश बन गई। 9 जून को जब मेघालय पुलिस ने दावा किया कि राजा के कत्ल की सुपारी दी गई और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की मास्टरमाइंड है सोनम, तो सब दहल गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों